हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग एक जेईई मेन 2023 का सवाल देखेंगे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे। ठीक है, आप लोग भी कॉपी पेन निकालिए और इसको ट्राई कीजिए और कौन सा ऑप्शन आता है यहाँ पर मैच करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्या बोला है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक हाफ रिंग्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 हैविंग सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज। अच्छा, एक कॉन्सेंट्रिक मतलब दो कॉन्सेंट्रिक हाफ रिंग्स दिया हुआ। ठीक है, हाँ, तो इस पॉइंट पे, इस ओ पॉइंट पे इस दोनों रिंग्स माने हाफ रिंग्स की वजह से कितना पोटेंशियल बन रहा है वो पूछा है। ठीक है, अच्छा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है पहले ये हम लोग जान लेते हैं। मान लीजिए एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, क्यू एक पॉइंट चार्ज है। यहां से आर डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल फाइंड करने बोले तो कितना होता है? के क्यू बाय आर होता है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है मेरा के क्यू बाय आर होता है। ठीक है, अच्छा, ये तो पॉइंट चार्ज नहीं, ये तो कंटिन्यूअस चार्ज है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूं एक हाफ रिंग के वजह से पोटेंशियल कितना है, फिर निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, मान लीजिए ये आपका हाफ रिंग है। ठीक है, इसका रेडियस आर है, चार्ज क्यू इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, चार्ज क्यू इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? इसका लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा आपका क्यू बाय पाई आर, क्योंकि लैम्डा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? अगर टोटल पूरा सर्कल लेता है तो लेंथ 2 पाई आर होता है, सरकमफेरेंस के बराबर। लेकिन ये हाफ है, सेमी सर्कल है, तो इसका जो लेंथ होगा वो पाई आर के बराबर। और चार्ज कितना इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? लैम्डा क्यू, सॉरी, तो लैम्डा जो मेरा आएगा क्यू बाय पाई आर मेरा आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे क्योंकि हमको पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल तो पता है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, कंटिन्यूअस चार्ज है। तो मान लेते हैं यहां से गए, यहाँ पर डीक्यू चार्ज काटे, यहाँ पर डीक्यू चार्ज काटे, इसका लेंथ यहाँ से इस ओ पे यहाँ से दूरी कितना होगा? आर। मान लीजिए यहाँ पर डीक्यू काट लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर डीक्यू काट लिए। ठीक है, फिर यहाँ डीक्यू काटे। ठीक है, तो इस डीक्यू की वजह से हम इस ओ पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। फिर इस डीक्यू की वजह से हम इस ओ पॉइंट पे पोटेंशियल, हर एक डीक्यू 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 की वजह से पोटेंशियल फाइंड करके ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल पोटेंशियल आ जाएगा ओ पे, क्योंकि मेरा पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। आ पक्का? ठीक है, तो इस डीक्यू की वजह से ओ पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करते हैं, छोटा सा पोटेंशियल मिलेगा डीवी। कितना मिलेगा? के डीक्यू बाय डिस्टेंस कितना? आर। ठीक है, तो ऐसे इसकी वजह से भी कितना मिलेगा? क्योंकि इसका भी डिस्टेंस आर ही होगा, इसका भी डिस्टेंस आर ही होगा। हर एक डीक्यू एलिमेंट का ओ पॉइंट तक डिस्टेंस कितना होगा? आर के बराबर होगा, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल के बराबर होगा। ठीक है, तो डीवी कितना आ गया? के डीक्यू बाय आर। एक काम करते हैं, हमको टोटल पोटेंशियल चाहिए ना वी, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन डीवी कर देंगे तो मेरा, सॉरी, डीवी को इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरा सारा का सारा क्या आ जाएगा? आपका पोटेंशियल ओ पॉइंट पे आ जाएगा, सारा डीक्यू एलिमेंट की वजह से। ठीक है, तो यहां पर डीक्यू की जगह क्या लिखेंगे? के डीक्यू बाय आर। अच्छा, के कांस्टेंट है, आर बाहर आ जाएगा, यहां पर हो गया डीक्यू। अच्छा, तो डीक्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डीक्यू, तो डीक्यू 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 जोड़ेंगे, डीक्यू 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 जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज ऑन द सेमी सर्कल आ जाएगा। तो टोटल चार्ज ऑन द सेमी सर्कल कितना दिया होता है? क्यू दिया होता, तो कितना हो गया? के क्यू बाय आर, ए आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लैम्डा दिया और चार्ज तो नहीं है, तो हमको लैम्डा के टर्म्स में इसको करना पड़ेगा। अच्छा, तो हमको पता ना लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय पाई आर है। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्यू इक्वल टू पाई आर लैम्डा, क्यू इक्वल टू पाई आर लैम्डा। सिमिलरली वहां पर लिखेंगे v इक्वल टू के आर, क्यू की जगह पाई आर लैम्डा, आर कैंसिल, के को क्या लिखते हैं? 1 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई इंटू लैम्डा। ठीक है, अच्छा, पाई पाई कैंसिल, कितना हो गया मेरा? लैम्डा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा पोटेंशियल आ रहा है एक सेमी सर्कल की वजह से उसका सेंटर पे। ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे पता है एक कंटिन्यूअस बॉडी है तो डीक्यू काटा, डीक्यू की वजह से छोटा सा पोटेंशियल ओ पॉइंट पे निकाला, डीवी के डीक्यू बाय आर। ठीक, हर एक डीक्यू 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 एलिमेंट की वजह से जो ओ पे पोटेंशियल होगा वो इतना ही होगा। ठीक है, तो मैं क्या किया? इंटीग्रेट कर दिया डीवी को। ठीक है, तो इंटीग्रेट किया तो के और आर मेरा कांस्टेंट बाहर आ गया। डीक्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? डीक्यू 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 जोड़ेंगे तो सारा डीक्यू मिलकर क्यू मेरा बनेगा। ठीक है, तो मेरा क्यू आ गया, के क्यू बाय आर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में लैम्डा दिया हुआ, ठीक है, तो हमको लैम्डा के टर्म्स में पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। तो लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय पाई आर, तो क्यू इक्वल टू पाई आर इंटू लैम्डा।
तब यहाँ पर क्यू का जगह पे पाई आर लैम्डा रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आर आर कैंसिल हो गया, के का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई था और लैम्डा था, पाई पाई कैंसिल, लैम्डा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसके वजह से दोनों का तो सेम है, ए भी लैम्डा है, ए भी लैम्डा। तब पहला रिंग के वजह से इसको मैं 1 बोलता हूँ, इसको मैं 2 बोलता हूँ। तब पहला रिंग के वजह से जो पोटेंशियल बनेगा ओ पे, फर्स्ट रिंग पोटेंशियल ओ, वो लैम्डा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, और दूसरा रिंग की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा ओ पे, वो भी लैम्डा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट ही बनेगा, दोनों सेम ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों का लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है। अब टोटल पोटेंशियल ओ पे क्या होगा, ओ V1 और V2 दोनों रिंग के वजह से जोड़ देंगे, लैम्डा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस लैम्डा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा 2 लैम्डा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कौन सा रहा, लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन, ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग का आगे है तो ढेर सारा बधाई है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।